हमेशा बीजेपी ही जीतती आई है, तो यहां पर भी बीजेपी ने 10,000 से ज्यादा की मार्जिन से लीड जो है शुरुआत से बनाई हुई थी। कृष्णानगर में भी बीजेपी जीत रही है। लक्ष्मीनगर हालांकि आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। पड़पड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट रही है, पहले भी बहुत मुश्किल से जीते थे और फिर सीट छोड़ दी। यहां पर अवध ओझा है मैदान में, तो यहां पर भी बीजेपी ने लगातार लीड बनाई हुई है। पहले भी कहा जा रहा था ओखला की तस्वीर, ओखला से बीजेपी की लीड अभी भी बरकरार है। मुस्तफाबाद यानी कि देखिए आप, ओखला मुस्तफाबाद ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लीड बनी हुई है, तो यहां पर एआईएमआईएम ने सौरभ अपना काम कर दिया है। जहां देखिए, और वोट शेयर में बार बार वोट शेयर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे आपको असल गैप पता चलता है। वोट शेयर में 43.21% पर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 47.84, पूरे 4.5% का नंबर के गैप हिसाब है। से देखिए सौरभ, तो सोचिए कितना क्लोज फाइट अभी तक चल रहा है कि 3,69,000 वोट आम आदमी पार्टी को अभी तक मिले हैं और 4,09,000 बीजेपी को। मतलब बमुश्किल 40,000 वोटों का फासला है। डाटा में ये जो सीट्स में जितना फर्क दिख रहा है, वोट में उतना का फर्क नहीं है। देखिए सीट में फर्क दिखे, हिमाचल को याद कीजिए। बिल्कुल ऐसा कई जगह होता है। कितने हम परसेंटेज लाके भी आप जहां डायरेक्ट फाइट होगी वहां 1% वोट डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है सीटों के लिहाज से। नहीं, वो कितना मुश्किल है वो रीड करना। अगर 4-5% के वोट का मतलब ये है ना कि 3% भी इधर गया तो काम तमाम। थोड़ा वोटों की बात करें तो आपको सीटों पर बता देते हैं किसको कितना वोट मिला है। रोहतास नगर में जैसे आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 14,932 वोट मिले। बीजेपी के जितेंद्र महाजन को 16,299 वोट, वो लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 840 वोट मिला है रोहतास नगर की सीट पर। दूसरी ओर आप देखेंगे वीआईपी सीट है राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिरसा काफी वक्त से आगे। लक्ष्मीनगर में आपको बता दें बीजेपी पीछे हो गई है। अब बीबी त्यागी 19,703 वोट उनको मिल चुके हैं और अभय वर्मा जो पिछली बार जीते हुए उम्मीदवार थे लक्ष्मीनगर से बीजेपी के, वो 18,302 वोटों के साथ लगभग 1,500 वोटों से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। विक्रांत जी, ये मतलब जब आगे थोड़ी देर बाद हमको और पता चलेगा, नजदीकी मुकाबला आपको लगता है वहीं गाड़ी ठहरेगी? बिल्कुल, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं थी, बिल्कुल वेवलेस चुनाव था। और इसका आप देखिएगा फाइनल जो आंकड़ा आएगा वो 42, 43, 40 इसी के आसपास रहेगा। अगर 50 से ऊपर जैसा शुरुआत में दिख रहा था कि बीजेपी जा रही है 50, 52 और एग्जिट पोल ने तो 60 के करीब भी दे दिया था, तो सौरभ उस तरीके के चुनाव में एक लहर साफ दिखाई देती है कि किस पार्टी की लहर है। अब 2020 में वो जनता के बीच जमीन पर दिखाई दे रहा था। तो ये वेवलेस चुनाव है, 42 के करीब सरकार बनेगी और मुझे लगता है कि अभी 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत सीटें होंगी जो क्लोज मार्जिन की होंगी, क्योंकि कांग्रेस वोट नहीं काट पाई है, इसलिए वो बहुत क्लोज मार्जिन की होगी। और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीट पिछली बार जीती थी 10,000 से ऊपर के मार्जिन पे, तो इस बार आप देखिए। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता